भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री है। ये बात राहुल गांधी ने कही है और अमेरिका के एक नए फैसले के बाद कही है। दोस्तों, अमेरिका ने H1B वीजा की फीस बढ़ा दी है और इसका सबसे ज्यादा असर भारत के लोगों पर ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा 72% H1B वीजा भारतीय लोगों के पास है और अब इसकी फीस 5 लाख से सीधे 88 लाख कर दी गई है। नरेंद्र मोदी के अजीज दोस्त डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक उनको रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए। राहुल ने सीधे पोस्ट करते हुए कह दिया, इंडिया हैज अ वीक पीएम, यानी कि भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री है। और क्या कुछ कहा गया है, साथ ही ये वीजा है क्या, समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं महिमा और आप देखना शुरू कर चुके हैं उल्टा चश्मा यूसी। दोस्तों, अमेरिका अब H1B वीजा के लिए हर साल $1 लाख यानी कि करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन किए हैं। नए चार्ज 21 सितंबर से लागू होंगे। H1B वीजा के लिए पहले औसतन 5 लाख रुपए लगते थे। ये 3 साल के लिए वैलिड होता था। इसे 3 साल के लिए रेन्यू किया जा सकता था। अब अमेरिका में H1B वीजा के लिए 6 साल में 5 करोड़ 28 लाख रुपए लगेंगे, यानी कि खर्च करीब 50 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिका हर साल लॉटरी से 85,000 H1B वीजा जारी करता है, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नौकरियों में होता है। सबसे ज्यादा भारतीय 72% इसका इस्तेमाल करते हैं। अब वीजा फीस बढ़ने से 3 लाख से ज्यादा भारतीयों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। H1B वीजा है क्या, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। ये वीजा लॉटरी के जरिए दिए जाते रहे हैं, क्योंकि हर साल कई सारे लोग इसके लिए आवेदन करते हैं। ये वीजा स्पेशल टेक्निकल स्किल जैसे कि IT, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रोफेशन वाले लोगों के लिए जारी होता है। अमेरिकी सरकार हर साल 85,000 H1B वीजा जारी करती है, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में ही होता है। इस साल के लिए आवेदन पहले ही पूरे हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार केवल अमेज़न में ही इस साल 10,000 से ज्यादा वीजा मिले हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5,000 से ज्यादा वीजा स्वीकृत हुए हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल H1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही मिला था। हालांकि इस वीजा कार्यक्रम की आलोचना भी होती है। कई अमेरिकी तकनीकी कर्मचारियों का कहना है कि कंपनियां H1B वीजा का इस्तेमाल सैलरी घटाने और अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां छीनने के लिए करती हैं। नए नियम के मुताबिक H1B वीजा के लिए $1 लाख लगभग 88 लाख रुपए की फीस हर साल देनी होगी। ये फीस नए आवेदनों और मौजूदा वीजा धारकों यानी कि रिन्यूअल्स पर भी लागू होगी। ये फीस 21 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगी और 12 महीनों के लिए ही प्रभावी रहेगी, जब तक कि इसे बढ़ाया ना जाए। कंपनियों को इस भुगतान का प्रमाण रखना होगा। अगर भुगतान नहीं किया गया तो याचिका को अमेरिकी राज्य विभाग या होमलैंड सुरक्षा विभाग DHS रद्द कर देगा। भारत हर साल लाखों इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट तैयार करता है, जो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट और HCL जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा अपने कर्मचारियों को H1B वीजा स्पॉन्सर करती हैं। कहा जाता है कि भारत अमेरिका को सामान से ज्यादा लोग यानी कि इंजीनियर, कोडर और छात्र एक्सपोर्ट करता है। अब फीस महंगी होने से भारतीय टैलेंट यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के देशों की ओर रुख कर जाएगा। वहीं इसके अलावा ट्रंप ने 3 नए वीजा कार्ड भी लॉन्च किए हैं: ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लैटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड। ट्रंप गोल्ड कार्ड 8.8 करोड़ की कीमत में व्यक्ति को अमेरिका में अनलिमिटेड रेसिडेंसी यानी कि हमेशा के लिए रहने का अधिकार दे देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इन बदलावों का विदेशी नागरिकों पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। अब कंपनियां सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को अमेरिका बुला सकेंगी जिनके पास सबसे अच्छा स्किल होगा, यानी कि यहाँ पर भी कंपटीशन अब तेज हो जाएगा। इसका सीधा असर 3 लाख से ज्यादा भारतीयों पर पड़ेगा और इसीलिए राहुल ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि भारत के पास कमजोर पीएम है। ट्रंप ने ये सब नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के 3 दिन बाद ही किया है। इससे पहले वो भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं। इसीलिए भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर पोस्ट किया और लिखा, जन्मदिन के आह्वान के बाद आपको मिले रिटर्न गिफ्ट से भारतीय बहुत दुखी है। आपकी अब की बार ट्रंप सरकार की ओर से जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट। H1B वीजा पर $1 लाख का वार्षिक शुल्क भारतीय तकनीकी कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा असर डालता है। 70% H1B वीजा धारक भारतीय हैं। 50% टैरिफ पहले ही लगाया जा चुका है। अकेले 10 क्षेत्रों में भारत को 2.17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। भारतीय आउटसोर्सिंग को लक्षित करने वाला
HIRE अधिनियम, चाबहार बंदरगाह से छूट हटाई गई जो हमारे सामरिक हितों के लिए नुकसानदेह है। यहाँ तक कि यूरोपीय संघ से भारतीय वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाने का भी आह्वान हुआ है। श्री ट्रंप ने हाल ही में कई बार फिर से दावा किया है कि उनके हस्तक्षेप से भारत पाक का युद्ध रुक गया। भारतीय राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। गले मिलना, खोखले नारे, संगीत कार्यक्रम और लोगों से मोदी मोदी के नारे लगवाना विदेश नीति नहीं है। विदेश नीति का उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, भारत को सर्वोपरि रखना और बुद्धिमत्ता व संतुलन के साथ मित्रता को आगे बढ़ाना है। इसे केवल दिखावटी दिखावा नहीं माना जा सकता जिससे हमारी दीर्घकालिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का खतरा हो। अब ट्रंप के नए नए फैसलों से नरेंद्र मोदी की दोस्ती पर सवाल उठ रहा है। साथ ही विदेश नीति का ढिंडोरा पीटने की भी थू-थू हो रही है। देखना होगा कि इस पर भारत का क्या जवाब होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।